नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, 2022 एंड 2023। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी प्लस हैज स्टार्टेड डाइवर्स रेंज ऑफ ऑफर्स फॉर ऑल ऑफ द यूपीएससी aspirants. Unacademy Plus brings extra 10% off for limited period offer. Now get approximately 45% discount on your Plus subscription with this Save On combo offer. Get 25% discount if you take GS and optional subscription together, 10% discount using code ARPITA10, ARPITA10, and 10% extra discount from Unacademy Plus. This offer of extra 10% discount is limited till 14 July of 2021. New batches are starting from 14 July 2021 and make sure that you take your subscription on time using the links given below in the description box. 1-year batches as well as 2-year batches are also starting. Apply the code ARPITA10, ARPITA10. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। देखिए, NTTM जिसको कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के नाम से भी जाना जाता है, CEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ दिस मिशन। इसका जो एम है वो सबसे इंपॉर्टेंट एम है दैट इंडिया को एक लीडर बनाया जाए टेक्निकल टेक्सटाइल्स में ग्लोबली। देखिए, टेक्निकल टेक्सटाइल्स की जो टर्म है, एक ऐसा टेक्सटाइल में कंपोनेंट आता है जिसको कि टेक्निकल एडवांटेजेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा बुलेट प्रूफ जैसे जैकेट बनाई जाती हैं, जिसमें नाइलॉन और हायर जो फाइबर्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो फाइबर्स होते हैं जैसे केवलार हो गया, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जाती हैं। इस तरीके के बहुत सारे टेक्सटाइल डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनकी अराउंड 12 कैटेगरीज हैं। उन तरीके के टेक्सटाइल्स में इंडिया को लीडर बनाया जाए। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, जिसके चेयरपर्सन जो हैं विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ दिस मिशन। द मिशन वुड हैव अ 4-year इम्प्लीमेंटेशन। इसका टोटल 4 साल का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, जो कि 2020 से 21 में स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा अप टू 2023 से 24 वाले पीरियड में। इसमें टोटल जो आउटले होगा वो होगा 1480 करोड़ रुपए का, यानी कि 1480 करोड़ हैज़ बीन फाइनलाइज्ड बाय द अथॉरिटीज़ फॉर दिस मिशन। ऑल्सो अ मिशन डायरेक्टोरेट विल बी ऑपरेशनल इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। अगर बात करते हैं इस मिशन के कोऑर्डिनेटर कौन होंगे, उनका नाम है मिस्टर निहार रंजन दास। आपको ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिकॉज यूपीएससी में हो सकता है ये डायरेक्टली ना पूछा जाए, बट स्टेट PCS में जहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और वनडे एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द मिशन कोऑर्डिनेटर फॉर द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो फैक्ट है आपको याद रखना है। द मिशन हैज़ बीन सेट अप इन लाइन्स विद द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाया जाए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे लेकर जाया जाए। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जैसे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको हम इन्फ्लुएंस कर पाएँ इन अ पॉजिटिव मैनर। ना तो क्वेश्चन कम्स कि टेक्निकल टेक्सटाइल टर्म जो है ये किस तरीके के टेक्सटाइल्स हैं। देखिए, ऐसे टेक्सटाइल्स जो कि फ्यूचरिस्टिक हैं, जिसको कि हम वेराइड नंबर ऑफ रेंजेस में यूज़ कर सकते हैं, विच आर यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, जिसमें एग्रीकल्चर में भी आ सकता है, रोड रेलवे ट्रैक्स में भी आ सकता है, स्पोर्ट्स वेयर में, हेल्थ में, बुलेट प्रूफ जैकेट, फायर प्रूफ जैकेट, हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट गियर जैसे कि जो माउंटेनियरिंग में यूज़ होती है, जैसे नाइलॉन रोप्स, स्पेस एप्लीकेशन ऑन अनदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम। इस तरीके के जो टेक्निकल यूजेस के लिए, फ्यूचरिस्टिक यूजेस के लिए नॉर्मल टेक्सटाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कॉटन के कपड़े का या नेचुरल जो फाइबर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे टर्म्स में इवन केमिकल टेक्सटाइल्स जो हैं वो भी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। दैट इज़ द नीड फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, यानी कि एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन आप समझ सकते हैं टेक्सटाइल्स का। The technical textiles are materials and products manufactured primarily for technical performance and functional properties rather than the aesthetic characteristics. अगर आप किसी होटल में या किसी टेलर शॉप में या किसी भी अच्छे से गारमेंट शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो टेक्सटाइल है उसका यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर आप देखेंगे, यानी कि अपीयरेंस के लिए। सबसे सिंपल एग्जांपल इसका कपड़े हैं, क्लोथ्स जो आप पहनते हैं, अटायर जो आप पहनते हैं। बट टेक्निकल टेक्सटाइल्स
एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं जुड़ा हुआ, वो जुड़ा हुआ है फंक्शनल प्रॉपर्टीज से और टेक्निकल परफॉर्मेंस से। जैसे माउंटेनियरिंग के लिए आपको जो रोप चाहिए, जिस तरीके का टेक्सटाइल आपको टेक्निकल टेक्सटाइल चाहिए वो अलग तरीके का होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट्स में जो यूज़ होता है केवलार, उसका अलग एप्लीकेशन होगा। एंड इंडिया शेयर्स नियरली 6% ऑफ वर्ल्ड मार्केट साइज ऑफ $250 billion एज फार एज द टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसर्न। अब ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं आपको याद रखनी है, इसमें 12 ब्रॉड कैटेगरीज भी हैं। ये डिवाइड करे गए हैं 12 ब्रॉड कैटेगरीज में, जिसमें पहला कैटेगरी आता है एग्रोटेक, जो कि एग्रीकल्चरल टेक्सटाइल से रिलेटेड है, जहाँ पर एग्रीकल्चर में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का यूज़ होता है। बिल्ड टेक, देन कम्स योर क्लोथ टेक। क्लोथ टेक में ज़्यादातर जितने भी एथलीट्स के जो प्रॉपर एथलीट्स होते हैं, जैसे स्विमवेयर, स्विम कॉस्ट्यूम्स, वहाँ पर यूज़ होता है। जियोटेक, होम टेक, इंड्यूटेक। इंड्यूटेक का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो होता है सोलर पैनल्स में या सोलर जो ऑपरेशंस में यूज़ होता है, टेक्सटाइल जो इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है। देन मोबाइल टेक, मेडिटेक, प्रोटेक, स्पोर्ट्स टेक, एकोटेक एंड पैकटेक। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। देखिए पहला सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि इंडिया को हाईएस्ट पोजीशन दिलाई जाए टेक्निकल टेक्सटाइल के इंडस्ट्री में एट अ ग्लोबल लेवल। इससे होगा ये कि मार्केट शेयर इंडिया कवर अप कर पाएगा और इंडिया को एडवांटेज मिलेगी इन द ट्रेड बेनिफिट। Also, this mission also aims at improving the penetration level of the technical textiles in the country, because अगर technical textile की बात करें इंडिया में इसका भी इतना penetration आया नहीं है। Also, it also be noted that the penetration level of textile in India is very low, यानी कि ये केवल 5 से 10% के जो आपका रेशियो है, जो 5 से 10% का जो लेवल है वही अचीव कर पाया टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडिया। अगर हम यूएस की बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा नहीं, बट 30 to 70% में कहीं ना कहीं रेंज करते हैं, जो कि इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। Also, the authorities are aiming at increasing the global market for Indian technical textiles, and also to simplify the objectives of the mission, it has been divided into 4 component as well, जिसको कि component 1, component 2, component 3 और component 4 के नाम से आप आगे देखेंगे। और इस मिशन में होगा ये कि इसमें बहुत सारे छोटे फ्लैगशिप सब मिशन चलाए जाएंगे, प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे कंट्री में, जिसमें कि सेमिनार्स भी होंगे, जिससे कि जो और अदर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, इवन जो ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जो कि टेक्सटाइल से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे एस्थेटिक कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम इन लाइन विद द टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन में यूज़ कर सकें। नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स। देखिए इसमें कंपोनेंट्स का जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एज फार एज द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन इज कंसर्न। कंपोनेंट्स में डिफरेंट 4 कंपोनेंट्स आएंगे। कंपोनेंट 1 में आता है रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट, यानी कि R&D। इसका जो टोटल आउटले है इट इज़ अबाउट 1000 करोड़ रुपीज़, और इसमें 2 एस्पेक्ट में इसको कंपोनेंट को डिवाइड किया गया है। पहला है फंडामेंटल रिसर्च करना और उसके बाद है एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च करना। फंडामेंटल रिसर्च में फाइबर लेवल की रिसर्च होगी, जिसमें कि जो भी कार्बन फाइबर, एरामिड फाइबर, नाइलॉन फाइबर, कॉम्पोजिट्स, इस तरीके के जो फाइबर्स हैं उनको कहाँ पर किस किस तरीके से यूज़ करा जा सकता है, फंडामेंटली इसकी रिसर्च की जाएगी। सेकेंड लेवल पर आएगा एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च in geotextiles, agrotextiles, medical textiles, mobile textiles and sport textiles, and the development of biodegradable technical textiles. This is very important. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में जहाँ पर बायोडिग्रेडेबल टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड आपके पास फैक्ट्स आते हैं, सो आपको इसमें वेट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM पर टिक लगाना है। Also, the fundamental research will be conducted at CSIR laboratories and IITs and other scientific and industrial and academic laboratories of repute. आपको ये भी बात इसमें याद रखनी है दैट CSIR में भी इसका और IITs और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर R&D कराया जाएगा कंपोनेंट 1 में। कंपोनेंट 2 की अगर बात करते हैं, जब R&D रिसर्च हो जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च हो या फिर फंडामेंटल बेस्ड रिसर्च हो, तब दोनों रिसर्चेस कंप्लीट हो जाएंगी, देन प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट विल बी देयर। एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 15 to 20% पर एनम विल बी टारगेटेड टू टेक द लेवल ऑफ डोमेस्टिक मार्केट साइज टू $40 to 50 billion बाय द ईयर 2025। आपको ग्रोथ रेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट साइज कितना ज़्यादा एक्वायर हमें करना है बाय द ईयर 2025। इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड $40-50 billion।
नाउ द मीडियम ऑफ मार्केट डेवलपमेंट हो गया आपका, मार्केट प्रमोशन हो गया, प्रमोट कैसे करें इस प्रोडक्ट को मार्केट में, या इंटरनेशनल टेक्निकल कोलैबोरेशन कैसे करें डिफरेंट एजेंसीज और डिफरेंट कंपनीज के साथ, इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस किस तरीके से किया जाए, वो सारा कंपोनेंट 2 के अंदर ही आएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस तरीके के नए टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं जैसे केवलार हो गया, ये प्रमोट होंगे और मिशन में और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नाउ कंपोनेंट 3 इज योर एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखिए आपने रिसर्च कर ली, आपने प्रोडक्ट को बनाया, आपने एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च करी, फंडामेंटल बेस्ड रिसर्च करी, प्रमोशन भी कर दिया, मार्केटिंग भी हो गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एज फार एज द कंपोनेंट 3 इज कंसर्न्ड, एक्सपोर्ट प्रमोशन। Now the current value of the export promotion of technical textile is approximately 14,000 crore per annum. Through the component 3, the mission aims कि इसको 20,000 करोड़ तक बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसमें 6,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो 2021 to 2022 तक. It also aims at ensuring 10% increase in the average growth of exports per year up to 2023 to 2024, क्योंकि जो ये मिशन है इसको 4 साल का मिशन रखा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 टू 2024. ना द कंपोनेंट 4 इज, आपने एक्सपोर्ट भी कर लिया, तो कंपोनेंट 4 में आएगा एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट. अब देखिए टेक्नोलॉजी के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल टेक्सटाइल्स की फास्टर ग्रोथ के लिए टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग लेवल पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. आप देखेंगे हाल ही के कुछ सालों में पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन हुए हैं एज फार एज दी बीटेक पार्ट इज कंसर्न. वरना आप देखेंगे कि पहले जो कोर्सेज होते थे बीटेक में, दे वर ओनली अराउंड द कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड योर सिविल इंजीनियरिंग. बट उससे अब आगे अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से सेक्टर्स में भी बढ़ाया जा रहा है. उसी तरीके से गवर्नमेंट का ये भी इसमें एक टेक है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लेवल में भी, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के जो सेगमेंट है वहाँ पर भी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, नए नए इंजीनियरिंग लेवल प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए थ्रू दिस मिशन एंड ऑल्सो द प्रमोशन. दिस विल मेक हाईली स्किल्ड मैन पावर, क्रिएशन होगी हाईली स्किल्ड मैन पावर की, जिससे कि इस मिशन को रिक्वायरमेंट को मीट करा जा सकता है. और ये जो मैन पावर है ये इंडिया को एक लीडर के रूप में सामने लाएंगी एज फार एज द टेक्निकल टेक्सटाइल पार्ट इज कंसर्न. टेक्निकल टेक्सटाइल पार्ट से सबसे बड़ी मदद इवन आर्म फोर्सेस की भी होगी, स्पेशली एज फार एज द बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड अदर केवलर रिलेटेड मटीरियल इज कंसर्न लाइक द हेलमेट्स एंड अदर पार्ट्स. So with this 4-year plan, the government of India plans to promote and develop the Indian technical textile manifolds, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है देश का वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. Unacademy, let's crack it.